इलाहाबाद में फील्ड भ्रमण के समय बाबा के साथ उत्तर भारत, जहां मेरी नई नियुक्ति हुई थी, के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली राज्य आते हैं। मैंने इन राज्यों का सघन दौरा किया। जब मुझे मालूम हुआ कि बाबा इलाहाबाद जा रहे हैं तो उनके स्वागतार्थ मैं भागा। चूँकि मेरी नियुक्ति उस क्षेत्र में थी, इसीलिए बाबा के साथ होने का एक और अवसर मिला। उत्तर प्रदेश में भक्तों की बड़ी संख्या है। इलाहाबाद गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। बाबा को इलाहाबाद पसंद है। उन्होंने कहा, सुरक्षा की दृष्टि से भारत की राजधानी के लिए इलाहाबाद आदर्श स्थान है। उत्तर भारत से बहुत से मार्गी बाबा दर्शन के लिए आए थे। प्रतिदिन मैं भ्रमण के समय बाबा के साथ होता था। कभी हम लोग गंगा के तट पर टहलते थे, कभी यमुना के तट पर, कभी कभी संगम भी जाते थे। बाबा ने बताया कि पूर्व से सारी सभ्यताएं पहाड़ की चोटियों से प्रारंभ होकर नदियों से होती हुई डेल्टा तक पहुंची। वहां सभी सभ्यताएं आपस में मिलकर एक हो गई। मानव सभ्यता का वर्गीकरण 3 कोटि में किया जा सकता है: पर्वतीय सभ्यता, नदी घाटी सभ्यता और समुद्र के पास डेल्टा सभ्यता। पेड़ पौधे भी सर्वप्रथम पहाड़ की चोटियों पर उगे, वहां से नदियों के तट से होते हुए डेल्टा में पहुंचकर जटिल हो गए। इलाहाबाद नगर का उद्भव 2 नदियों गंगा और यमुना के संगम के परिणाम स्वरूप हुआ है। इसीलिए यहाँ 2 सभ्यताओं का मिश्रण है। इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने वाले पेड़ पौधे भी अधिक विकसित और उन्नत कोटि के हैं। दूसरे दिन मैं बाबा के साथ टहल रहा था। बाबा ने बताया, दक्षिण अमेरिका की सभ्यता दक्षिण भारत की आरोपित सभ्यता है। सहस्त्र वर्ष पूर्व आंध्र प्रदेश के राजाओं का शासन दक्षिण अमेरिका तक फैला था। चूँकि मैंने दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में काम किया था और दूसरे देशों जैसे परागुआ, अर्जेंटीना और उरुग्वे का भ्रमण किया था, इसीलिए वहाँ की संस्कृति की मुझे जानकारी थी। वहाँ का खान पान विशेष तौर पर दक्षिण भारत से बहुत मिलता जुलता है। उस समय इसका कारण मैं नहीं समझ पाया था। बाबा ने जब बताया कि दक्षिण अमेरिका बाहर से पाश्चिमात्य दिखते हैं, परंतु दक्षिण भारत के हैं। बाबा के साथ फील्ड वॉक पर था तो बाबा ने तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश का एक हिस्सा है, के विषय में एक रोचक बात बताई। बाबा ने पूछा, क्यों इसे तेलंगाना के नाम से पुकारा जाता है? मैं चुप रहा, क्योंकि मुझे कारण की जानकारी नहीं थी। तब बाबा ने कहा, आंध्र के 3 कोने में 3 शिवलिंग है। इन तीनों लिंगों के बीच की भूमि को त्रिलिंग कहते हैं। बाद में अपभ्रंश के कारण तेलंगाना हो गया। बाबा ने आगे बताया, एक ज़माने में गोदावरी नदी का पानी हिम स्रोतों से आता था। भारत की यह सबसे बड़ी नदी थी। तेलंगाना खनिज दृष्टि से बहुत ही संपन्न क्षेत्र है। 15 वर्ष पूर्व बाबा ने इसी गोदावरी नदी के भंवर से डूबने से मुझे बचाया था। इस घटना ने मेरे जीवन की धारा को बदल दिया था। इलाहाबाद में मैं पौधशालाओं से विभिन्न प्रकार के फूलों फलों के पौधों को बाबा के लिए एकत्रित करता था। जब विभिन्न प्रकार के पौधों को बाबा को प्रदान किया जाता था तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती थी। वह पौधों का विशद व्याख्या करते थे, जिसका ज्ञान केवल कृषि वैज्ञानिकों या उच्च कोटि के विद्वानों को ही होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका ज्ञान बाबा को न हो। इलाहाबाद का प्रवास के दरमियान एक दिन बाबा जम्मू के एक मार्गी से भारतीय मानसिकता पर चर्चा कर रहे थे। बाबा ने कहा, भारत में यह सामान्य है कि यदि कोई विकास या उन्नति कर रहा हो तो अन्य लोग प्रसन्न होने या सहायता करने के बदले उसकी टांग खींचते हैं। यह भारतीय मानसिकता है। ऐसे लोगों को साथ लेकर
और इस माहौल में बाबा अकेले अपने आदर्श को स्थापित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। उनका आदर्श है सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, सभी का भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर विकास हो। वह श्रेष्ठों में सर्वश्रेष्ठ है। साधना और सफलता दोनों तुम्हारे पहुंच के भीतर है। परिणाम मेरी मुट्ठी में बंद है। उचित वक्त पर मैं उसे तुम्हें दे दूंगा। उसकी चिंता मत करो। बाबा।